सिंघेर की धरती पर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का। बहनों और भाइयों, जिसकी सोच ही नकारात्मक है, जो भगवान राम का भी विरोध करते हैं और भारत का भी विरोध करते हैं, दलितों का भी विरोध करते हैं, पिछड़ों के हकों में डकैती डालते हैं। बहनों और भाइयों, इनकी घोषणा पत्र को अगर आप देखेंगे तो इनका घोषणा पत्र लगता है जैसे कोई मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो। और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है, बहनों और भाइयों, इनका घोषणा पत्र कहता है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बनी तो वह आरक्षण का लाभ मुसलमानों को भी देने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, क्या पिछड़ी जाति के और अनुसूचित जाति के आरक्षण में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सेंध लगाने की छूट देंगे क्या? मैं जानना चाहता हूं, क्या आप सेंध लगाने की छूट देंगे? बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता। आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को ही मिलना चाहिए। लेकिन एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग आपके हकों में डकैती डालना चाहते हैं और इसीलिए हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, इनसे सावधान होने की आवश्यकता है। इनका घोषणा पत्र कहता है कि अगर सत्ता में आएंगे तो जनता जनार्दन पर वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब जानते हैं आप? वरासत टैक्स का मतलब आपके बाप दादों ने, पूर्वजों ने कोई संपत्ति बनाई है, आपको मिली है, तो कांग्रेस की सरकार आने पर, समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर इनके द्वारा उस संपत्ति को आधा ले लिया जाएगा और आधा लेकर के उसे रोहिंग्या को, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को बांटने का काम होगा। बहनों और भाइयों, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? अपनी प्रॉपर्टी पर डकैती डालने की छूट दिलवाएंगे क्या? और तीसरी बात क्या कहते हैं कि सत्ता में आए तो पर्सनल कानून लागू करेंगे। पर्सनल कानून का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल कानून का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, 3 तलाक की कुप्रथा को ये फिर से चालू करवाएंगे, बुर्के के अंदर महिलाओं को दुबक के रहना पड़ेगा। ये भारत के संविधान का अपमान है। भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत में तालिबानी कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। भारत के अंदर शरीयत का कानून लागू नहीं होगा। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। देश की जो आवाज है, देश की जो आवाज है, वो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। और मोदी सरकार इसलिए, जिससे बहनों और भाइयों, जिससे मोदी सरकार इसलिए जिससे हम सब एक कृतज्ञता ज्ञापित कर सके। कृतज्ञता किस बात के लिए? इसके लिए कि जो राम को लाए हैं, क्यों मऊ की जनता भी यही चाहती है? दोनों हाथ लगे मुझे बताओ, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, आप भी इससे सहमत हैं? सहमत हैं? बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं, यही अपील करने के लिए आए हैं
यहां पे एनडीए का प्रत्याशी सुहेलदेव राजभर पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद राज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, ये सभी प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहे हैं। और अरविंद राजभर एक युवा और जुझारू प्रत्याशी है। एक युवा अगर आपका प्रतिनिधित्व करेगा तो बहनों और भाइयों, गांव गरीब के लिए कार्य करेगा, मऊ के विकास के लिए कार्य करेगा, यहां के पूर्व सांसद शिवराज सिंह जी के सपनों को साकार करेगा, श्री कल्पनाथ राय के सपनों को साकार करेगा। डॉक्टर श्याम नारायण पांडे जी ने जो सपना देखा था हल्दी घाटी के माध्यम से, हल्दी घाटी की उस देशभक्ति की ज्वार को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम और विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम अरविंद राजभर करेंगे। और इसीलिए आज हम सब एनडीए के नेता भी, मैं स्वयं भी आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, अरविंद राजभर को एक मौका दीजिए। अरविंद राजभर को चुनाव जिताएंगे। और दोनों हाथ ला के मुझे बताओ, दोनों हाथ ला करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इधर भी दोनों हाथ ला करके चुनाव जीत के अरविंद राजभर जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको दो काम करने होंगे। करेंगे?